नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिटर की एक और फैंटेसी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर के बीच जो मुकाबला आईपीएल सीजन 17 का 16वां मुकाबला दिल्ली के होम ग्राउंड जो कि पहले 2 मैचेस के लिए केवल लिया गया है वो है वाइजैक का मैदान जो कि विशाखापट्टनम में, वहां पे यह मुकाबला खेला जाएगा। दिल्ली एक बार फिर से अपने होम ग्राउंड पे यह मुकाबला खेलेगी। पिछले मुकाबले में उन्होंने सीएसके को हराया था, काफी बेहतरीन मुकाबला वो रहा था। ऋषभ पंत की पारी देखने को मिली थी वहां पे, बड़ी शानदार अर्धशतकीय पारी। पृथ्वी शॉ ने वहां पे वापसी की थी, उन्होंने 43 रन बनाए थे। साथ में जिस तरीके से गेंदबाजी भी हुई थी, खलील अहमद और मुकेश कुमार ने वहां पर बड़ा अच्छा स्पेल डाला था, जिसके दम पर सीएसके के सामने वहां पर दिल्ली की टीम जीत पाई थी। हालांकि सीएसके की तरफ से भी धोनी ने 37 रनों की पारी दिखाई थी और फैंस को काफी खुश कर दिया था। जबकि केकेआर अपने दोनों मुकाबले जीत कर आ रही है। एसआरएच के खिलाफ बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। फिर आरसीबी को पहली टीम बनी थी जिन्होंने इस सीजन घर में जाके हराया था। आरसीबी पहली टीम बनी थी जो अपने पहले ही मुकाबले में घर पर हार गई थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मुकाबला अब काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अभी तक 15 मुकाबले हो चुके हैं इस आईपीएल सीजन 17 में और यहाँ पे केवल 2 टीमें ऐसी रही हैं जो अपने घर में मुकाबला हारी हैं। एक है आरसीबी की टीम और दूसरी हार्दिक पांड्या यानी कि मुंबई इंडियंस। दोनों टीमें इस समय पॉइंट्स टेबल पर नीचे चल रही है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मुकाबले को जीत कर अपनी जीत की शुरुआत कर दी है और यहाँ पे उसी को अब बरकरार रखना चाहेगी, जबकि केकेआर जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। तो इस वीडियो में फैंटेसी टीम तैयार करने वाले हैं, क्या होने वाली है पिच रिपोर्ट, क्या होगी इंजरी अपडेट, अगर कोई टीम खिलाड़ी कैसे यहाँ पे खेलते हैं, किसको कप्तान बनाया जाए, कौन से खिलाड़ी यहाँ पे की प्लेयर्स हो सकते हैं आपके लिए फैंटेसी टीम में, वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्रिकेट एडिटर के, वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे। और फैंटेसी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आपको देखनी है तो आपको फटाफट क्रिकेट एडिटर की इस वीडियो में आ जाना है, जहां पर आपको लगातार हर दिन आपको फैंटेसी से जुड़ी हुई वीडियो हम डालते रहते हैं, आईपीएल से जुड़ी हुई हर मैच की, तो वहां पर आपको सारी खबरें मिल जाएंगी। अब प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। प्लेइंग 11 देखा जाए तो यहां पे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 देखा जाए, पिछले मुकाबले में पृथ्वी शॉ की वापसी हुई थी मैच में। रिकी भुई को बाहर कर दिया गया था क्योंकि पहले 2 मुकाबले उतने शानदार रहे नहीं थे। तो पृथ्वी शॉ ने आते ही अपना धमाका दिखा दिया, काफी अच्छे से बैटिंग करी थी वहां पे डेविड वार्नर के साथ। तो यहां पे एक बार फिर से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ आपको दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपन करते हुए दिखेंगे, पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। जबकि 3 नंबर पर ऋषभ पंत खेलने आए थे, वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, साथ में अक्षर पटेल, उसके बाद अभिषेक पोरेल होंगे, ईशांत शर्मा, एंड्रिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। ये आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है। कुलदीप यादव पे अभी भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी भी, क्योंकि इंजरी पे उतनी तरीके से अपडेट आई नहीं है। अब वो मैच के टाइम ही पता चलेगा कि टॉस के वक्त कुलदीप यादव खेल रहे हैं या नहीं। अभी के लिए ये प्लेइंग 11 होगी। उसके बाद कोलकाता की प्लेइंग 11 देखा जाए तो सुनील नरेन ने भी पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। पावर प्ले में तो एकदम जिस तरीके की शुरुआत हमने गंभीर की कप्तानी में देखा था, आज उसी तरीके से उन्होंने उस मुकाबले में आरसीबी के सामने गंभीर के मेंटरशिप में पारी की शुरुआत करी थी और काफी धमाकेदार। तो यहाँ पे सुनील नरेन और एक बार फिर से पारी की शुरुआत कर सकते हैं फिलिप सॉल्ट के साथ। जबकि वेंकटेश अय्यर 3 नंबर पे, उन्होंने भी पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था। श्रेयस अय्यर की 39 रनों की पारी देखने को मिली थी, वो 4 नंबर पे खेलेंगे। फिर रिंकू सिंह आ जाएंगे, रमनदीप सिंह, उसके बाद आंद्रे रसल, साथ में अनुकूल रॉय दिखेंगे आपको, फिर मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती आपको केकेआर की प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। अब फटाफट पिच रिपोर्ट की तरफ बढ़े तो भैया देखिए, ये मुकाबला विशाखापट्टनम में होने वाला है, वाइजैक का मैदान है। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो दिल्ली की टीम 191 रनों तक पहुंच गई थी, तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। फिर से यहाँ पे आपको बैटिंग के लिए अच्छी विकेट मिलती है, यहाँ पे बैटिंग काफ़ी शानदार होती है और तेज गेंदबाजों को भी साथ में उछाल अच्छा देखने को मिलता है। तो तेज गेंदबाजों को भी यहाँ पे मदद रहती है, जिसके कारण आप खलील अहमद की गेंदबाजी दे सकते हैं या फिर मुकेश कुमार की डेथ ओवर में भी जिस तरीके से एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी वो भी काफ़ी शानदार था। तो कहीं ना कहीं मुकेश कुमार और उनकी गेंदबाजी को देख के ये पता चल गया कि इस विकेट पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है स्पिनर से ज़्यादा। तो अपनी टीम में अगर किसी को रखना है तो भाई तेज बॉलर्स को और साथ में बल्लेबाजों को रखना है। एवरेज स्कोर की बात करें, फर्स्ट इनिंग यहाँ पे 160 का एवरेज स्कोर है, तो वो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। 160 है लेकिन आपको 180-90 यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे और अच्छी बल्लेबाजी हो जाती है तो 200 रन भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे कुल वाइजैक में अगर T20 मुकाबलों की बात करें तो 14 मुकाबले खेले गए यहाँ पे आईपीएल के, है ना, और वहाँ पे 7 मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम ने जीते, जबकि दूसरी पारी में चेज करते हुए भी टीमों ने 7 मुकाबले जीते हैं।
फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 है, सेकंड इनिंग का 135 यहाँ पे स्कोर रहा है। 206 रन जो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर बनाए, और जबकि मुंबई और एसआरएच के मुकाबले में 92 रन यहाँ का सबसे लोएस्ट स्कोर है। अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली, और यहाँ पे अगर यहाँ पे पेसर्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी यहाँ पे पेसर्स का बोलबाला रहता है। 81 विकेट यहाँ पे जितने मुकाबले खेले गए हैं वहाँ पे 81 यानी कि 81 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं, जबकि स्पिनर्स ने केवल 40 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पे आधा का फर्क लगभग दिख रहा है। तो यानी कि पेस बॉलर्स को हमें अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं दोनों टीमों की। तो यहाँ पे देखिए 15 मुकाबले डीसी की टीम ने जीते हैं, जबकि 16 मुकाबले केकेआर की टीम ने जीते हैं। तो यहाँ पे लगभग बराबरी का मुकाबला यहां पे चलता हुआ दिख रहा है। कल डीसी मुकाबला अपने होम ग्राउंड में जीतकर इसे 16-16 से बराबरी करना चाहेगी कहीं ना कहीं, है ना। अब पिछले 5 मुकाबलों की बात करें दोनों टीमों के बीच, तो यहां पे पिछला मुकाबला डीसी की टीम ने 2023 आईपीएल में जीता था 4 विकेट से। उससे पिछला भी डीसी ने 4 विकेट से जीता था 6 बॉल रहते हुए 2022 में। तो यहां पर कहीं ना कहीं डीसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतरीन दिख रहा है। यहां पे 3 मुकाबले पिछले 5 मुकाबलों में डीसी की टीम ने जीते हैं। तो डीसी का दबदबा इस समय थोड़ा बेहतर दिख रहा है, और डीसी की टीम भी अब ऋषभ पंत के फॉर्म में आने से थोड़ी और अच्छी लग रही है। खलील अहमद का जिस तरीके से फॉर्म है, मुकेश कुमार का है, एंड्रिक नोकिया जरूर थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ एंड्रिक नोकिया भी यहां पे आपको खतरनाक साबित होते हुए दिख सकते हैं। अब बारी आती है हमारी टीम तैयार करने की, भैया इस मुकाबले के लिए कौन सी फैंटेसी टीम हमें सबसे बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले स्मॉल लीग की बात कर लेते हैं कि स्मॉल लीग में हमारे लिए कौन से प्लेयर सबसे जरूरी हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दिला सके। तो अब स्मॉल लीग में बात करें तो देखिए दिल्ली की टीम से डेविड वार्नर अभी तक 205 फैंटेसी पॉइंट्स जिता चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी शुरुआत कर रहे हैं लगातार। पहले मुकाबले में भी शुरुआत मिली थी, दूसरे मुकाबले में 49 रन बनाए थे, और पिछले मुकाबले में तो अर्धशतक भी जड़ दिया था तो चेन्नई के खिलाफ वो भी। तो यहाँ पे एक बार फिर से डेविड वार्नर का बल्ला चलते हुए आपको दिख सकता है। सामने केकेआर की टीम जरूर है, लेकिन वहाँ पे डेविड वार्नर एक भरोसेमंद बल्लेबाज है जो आपको हर मैच में पॉइंट्स दिला रहे हैं। तो यहाँ पे डेविड वार्नर और साथ में ऋषभ पंत 175 फैंटेसी पॉइंट्स जिताए। पिछले मुकाबले में 23 बॉलों पे 23 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन आखिरी के कुछ 9 गेंदों पे उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करी और 51 रन पे पहुंच गए 32 गेंदों पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋषभ पंत भी अब थोड़े वो लय में आ गए, तो इन पे भी भरोसा जताया जा सकता है। जबकि गेंदबाज में बात करूं तो खलील अहमद आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाते हैं स्मॉल लीग के लिए भी, क्योंकि हर मैच में वो खिलाड़ी आपको विकेट निकाल के दे रहा है। अब केकेआर की बात करें तो यहाँ पे आंद्रे रसल, साथ में आपको देखिए आंद्रे रसल की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, तो आंद्रे रसल यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन पॉइंट्स जिता सकते हैं स्मॉल लीग में। और साथ में हर्षित राणा जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहा है, 145 पॉइंट अभी तक फैंटेसी की जिता चुका है 2 मुकाबलों में। तो हर्षित राणा एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए एक बार फिर से, क्योंकि वाइजैक की विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद कर रही है। तो हर्षित राणा भी एक मस्ट पिक हो जाते हैं, साथ में आंद्रे रसल जो 205 पॉइंट अभी तक अपनी टीम के लिए जिता चुके फैंटेसी। अब वहाँ पे देखा जाए जो थोड़े से ग्रैंड लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग खेलना है तो भैया वहां पे रिस्क लेना बिल्कुल भी मना है। तो यहां पर रिस्की प्लेयर जो हैं, अब उसमें देखिए एंड्रिक नोकिया आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वाइजैक में भी तेज पिच है, वहां पे भी तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, लेकिन एंड्रिक नोकिया का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। एंड्रिक नोकिया को लगातार पिटाई पड़ रही है, वापसी करी है चोट के बाद, लेकिन वो फॉर्म दिख नहीं रहा। अभी तक केवल 35 पॉइंट अपनी टीम के लिए फैंटेसी जिता चुके हैं, मतलब जीता है। वही ईशांत शर्मा इंजरी का कंसर्न रहता है, वो भी उतना फॉर्म दिख नहीं रहा है, 53 पॉइंट इसके नाम है। तो इनको कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जबकि केकेआर की बात करें तो अनुकूल रॉय वहां पे स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन उनसे भी खासा उम्मीद है नहीं। पिछला मुकाबला जरूर खेले थे। जबकि मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख में यह गेंदबाज जरूर आया है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस उस तरीके की दिखी नहीं है। दोनों मुकाबलों में बहुत ही पिटाई हुई है। कल का मुकाबला हो सकता है मे भी इनका दिन हो तो ये चल जाए, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लग रहा है कि भैया ये आपको चल के देंगे। अब दिल्ली कैपिटल्स के आगे बढ़ते हैं की प्लेयर्स की तरफ। की प्लेयर्स अभी तक कौन से दिखे हैं? हेनरिक नोकिया बेशक फॉर्म में नहीं है, लेकिन भैया जिस तरीके की उसकी गेंदबाजी रहती है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बड़ा ही एसेट है, बहुत ही बड़ा। क्योंकि जिस तरह की उनकी स्पीड है, अगर वो उनका दिन चल जाए तो एंड्रिक नोकिया आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स जिता सकते हैं। अभी तक 1 विकेट लिए हैं, लेकिन वहाँ पे पृथ्वी शॉ को देखें, पहला ही मुकाबला 43 रन बनाए हैं पृथ्वी शॉ। अब उस
लय में दिख रहे हैं कि जहां से एक बड़ा स्कोर वो करते हुए आपको दिख सकते। तो पृथ्वी शॉ 43 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में। फिर मिचेल मार्श, शुरुआत अभी तक इस खिलाड़ी ने बहुत शानदार करी है, 18 रन, 23 रन, 20 रन, हर मैच में तूफानी शुरुआत करता है, लेकिन उस पारी को ये ऊपर लेके नहीं जा पा रहे, यानी कि बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा सा कंसर्न है मिचेल मार्श के साथ, नहीं तो ये शुरुआत बड़ी अच्छी कर रहे हैं और ये टीम के लिए एक बड़े ही बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसके बाद खलील अहमद अभी तक बहुत ही शानदार विकेटें लिए हैं। देखिए पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट थी, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, अभी तक तीनों मुकाबलों में 5 विकेट लिए हैं और अच्छी गेंदबाजी। पिछले मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहते क्योंकि मैडन भी ओवर डाला था और विकेटें जिस तरीके से इन्होंने पावर प्ले में निकाली थी दिल्ली के लिए, वो सचिन रविंद्र को खासा परेशान करा था, ऋतुराज गायकवाड़ के, तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। खलील अहमद इस समय दिल्ली के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज उभर कर आए हैं, साथ में ऋषभ पंत। शुरुआत अच्छी करी है, हर मैच में इनको स्टार्ट मिला है। पहले मैच में 18, दूसरे मैच में 28 रन बनाए, उसके बाद 51 रन बनाए, तो वो पारी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही गई है और स्ट्राइक रेट भी बढ़ता हुआ दिखा है। तो ऋषभ पंत अच्छे दिख रहे हैं, की प्लेयर तो है ही भाई, वो कप्तान है और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो किसी भी मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ने का दम रखते हैं। अब वहां पे डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी खेल के गया, उससे पहले 49, उससे पहले 29 रन बनाए थे, तो ये काफ़ी शानदार फॉर्म में है और डेविड वार्नर इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए आज के मुकाबले में भी आपको बेहतर करते हुए दिख सकते हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख में इसको खरीदा गया था, लेकिन की प्लेयर जैसा इनका काम दिख नहीं रहा है। दोनों मुकाबलों में 10 से ऊपर की इकनॉमी से रन दिए हैं और लगातार पिटाई हुई है, जमकर पिटाई हुई है इस बॉलर की, और वो पूरी जो एक हेकड़ी कही जाती है ना, वो मिचेल स्टार्क की यहाँ पे उतार दी गई है। लेकिन मिचेल स्टार्क ऐसा गेंदबाज है जो वापसी करना जानता है और शायद आपको वाइजैक में ये वापसी करते हुए भी दिख सकता है। अभी तक दोनों मुकाबलों में एक भी विकेट ली नहीं है बाय द वे। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी अच्छी करते हैं, 1 विकेट अभी तक आई है 2 मुकाबलों में, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज है जो मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन उस तरीके का फॉर्म दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर जिस तरीके से ये चल जाएं तो फिर भैया मैच को पलटने का ये अकेले दम रखते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में नाबाद 39 रन बनाए थे, पहले मुकाबले में डक पे आउट हो गए थे, लेकिन अब थोड़ा श्रेयस अय्यर का फॉर्म दिख रहा है और वो अच्छा खेलते हुए दिखेंगे। रिंकू सिंह की प्लेयर तो हैं, ये नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं और मैच को फिनिश करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछला सीजन हमने देखा था कैसा खेला था इन्होंने, तो ये तो केकेआर के लिए की प्लेयर है और आज के मैच के लिए भी ये की प्लेयर हो सकते हैं। जबकि फिल सॉल्ट 30 रन 54 रनों की पारी खेली है, ये भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में। सुनील नरेन को देख ले, 47 रन भी बनाए थे, 1 विकेट भी लिया था पिछले मुकाबले में, उससे पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिया था। बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन पावर प्ले का ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनका बल्ला चलना शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले मुकाबले में देखा था। तो इनको तो आप अपनी टीम में लीजिए ही, क्योंकि अगर बल्ला नहीं भी चल रहा तो गेंदबाजी में ये आपको काम करके दे देते हैं। उसके बाद आंद्रे रसल हैं, आंद्रे रसल की वो 64 रनों की विस्फोटक पारी आप कैसे भूल सकते हैं एसआरएच के सामने। उसके बाद 2 विकेटें भी हर मुकाबले में अभी तक ले चुके हैं, तो आंद्रे रसल आपके लिए तो भैया मस्ट गो है कि इसको आप अपनी टीम में लीजिए। ये कभी भी आपको एकदम एक तरफा बड़े पॉइंट्स आपको जिता सकता है। अब यहाँ पे टीम बना लेते हैं, 2 कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ, देखते हैं कौन सा बेहतर होता है। अभी के लिए देखा जाए विकेट कीपर के पास हमारे पास चॉइस 2 हैं, एक तो फिल सॉल्ट है केकेआर की तरफ से और डीसी की तरफ से कप्तान ऋषभ पंत है। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छा खेला था, फिल सॉल्ट भी अच्छा करते हुए आ रहे हैं, अर्धशतक पहले मुकाबले में, 30 रन पिछले मुकाबलों में, तो अच्छा पारी स्टार्ट कर रहा है सॉल्ट। तो यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं हम अपनी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन अपनी फैंटेसी टीम में रखेंगे। अभी के लिए दोनों टीमें दोनों प्लेयर्स हमारी इस टीम में है। उसके बाद बैट्समैनों की बात करें, डेविड वार्नर वहाँ पे होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म दिख रहा है डेविड वार्नर को वहाँ पे रख सकते हैं। वेंकटेश अय्यर केकेआर की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर, ये आपके लिए 3-4 खिलाड़ी जो बैट्समैन के तौर पर हैं। तो यहाँ पे डेविड वार्नर और वेंकटेश अय्यर ये आपके लिए बड़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि डेविड वार्नर का फॉर्म ना लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगातार मैचेस में इनके ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा है। पहले मैच में 29 रन, फिर 49, फिर 52, तो वो एक अच्छे बल्लेबाजी जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि मैंने स्मॉल लीग के लिए भी बताया। तो यहाँ पे आप अपनी फैंटेसी टीम में कोई सी भी फैंटेसी स्मॉल ग्रैंड कोई सा भी आप खेल रहे हो, तो वहाँ पे डेविड वार्नर को अपनी टीम में जरूर रखिए। साथ में वेंकटेश अय्यर पिछले मुकाबले में बड़ी शानदार बैटिंग करी थी, है ना, तेज बैटिंग करी थी और कहीं ना कहीं जो केकेआर की टीम मुकाबला जीती भी थी तो वो इनकी पारी के दम पे जीती थी। तो यहाँ पे वेंकटेश अय्यर की तरफ इस बार आप जा सकते हैं। साथ में पृथ्वी शॉ बड़े अच्छे दिखे और श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में भी उनका फॉर्म आ गया, तो ये 4 बल्लेबाज आप जा सकते हैं। उसके अलावा फिर ऑलराउंडर्स की बात आ जाती है, तो ऑलराउंडर्स में आप देखें आंद्रे रसल तो आपके पास होंगे ही होंगे, मिचेल मार्श और सुनील नरेन, ये 3 ऑलराउंडर आपके लिए परफेक्ट है इस मुकाबले के लिए। तीनों की अगर देखा जाए, देखिए सुनील नरेन ओपन करते हैं, अगर बल्ला चल गया तो भैया तबाही है,
मिचेल मार्श 4 नंबर पे खेलने आएंगे। उस पोजीशन पे भी ये अच्छी खासी बैटिंग करके जा सकते हैं, गेंदबाजी भी मिल जाती है तो वहाँ पे 1-2 विकेटें आ गई तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद आंद्रे रसल तो भैया किसी पोजीशन पे आ जाए वो आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करके देगा और विकेटें तो हर मैच में ले रहा है। तो आंद्रे रसल, ये 3 ऑलराउंडर सुनील नरेन, आंद्रे रसल और मिचेल मार्श के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद गेंदबाजों पे ध्यान देना है क्योंकि वाइजैक का विकेट है, पिछले मुकाबले में तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेटें मिली थी तो यहाँ पे आज फिर से तेज गेंदबाजों की तरफ ज्यादा जाना है। 2 बड़े ही सटीक गेंदबाज लिए जो कि विकेटें आपको लेके ही दे रहे हैं, हर्षित राणा केकेआर की तरफ से और दिल्ली की तरफ से खलील अहमद, ये 2 मेरी पिक हैं अभी के लिए। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन अगर ट्रायल देखा जाए तो वहां पे बस मैंने एक चेंज करा है, मुकेश कुमार को मैंने और जोड़ दिया है अपने गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहां पे बॉलिंग डिपार्टमेंट देखिए मुकेश कुमार का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है। पिछले मुकाबले में जो मैच विनिंग स्पेल अगर देखा जाए तो उन्होंने ही करा था, जो विकेटें उन्होंने निकाली थी उसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे मुकाबला जीत पाई थी। और बल्लेबाजों में मैंने एक कम कर दिया, वहां पे श्रेयस अय्यर को मैंने हटा दिया, बाकी वही टीम है जो पहले दिखी थी। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, विकेट कीपर फिल सॉल्ट हो जाएंगे, बैट्समैन में 3 इस टीम में रख रहा हूं मैं, डेविड वार्नर, वेंकटेश अय्यर और पृथ्वी शॉ, जबकि ऑलराउंडर में वही सेम रहेंगे, सुनील नरेन, मिचेल मार्श, आंद्रे रसल, और बॉलर में खलील अहमद, हर्षित राणा और मुकेश कुमार। लेकिन अब बात आ जाती है असली गेम की, जहां से गेम पूरी तरीके से पलट सकता है, वो है कप्तान और वाइस कप्तान यानी कि उप कप्तान। तो ये बड़े ही हमें दिमाग से चूज करना है। अब देखिए 2 ऑलराउंडर हमारे पास ऐसे हैं जो कि आपको गेम पूरा पलट के दे सकते हैं। एक सुनील नरेन, बल्ला चल गया भैया तो ताबड़तोड़ बल्ला चलेगा और रन बना देंगे, और गेंदबाजी में तो इकोनॉमिकल रह ही रहे हैं और विकेटें भी आ जाती हैं। तो सुनील नरेन एक ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, जबकि दूसरे आंद्रे रसल। और उसके बाद दिल्ली की तरफ से बात करूं तो यहाँ पे मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स हैं, लेकिन ये आपको बड़े ही अच्छे पॉइंट जिता सकते हैं इस वाइजैक वाले मुकाबले में। तो इन दोनों की तरफ भी आप जा सकते हैं। इन दोनों मतलब इन चारों में से आप किसी को वाइस कप्तान बना सकते हैं और किसी को कप्तान। मैंने डेविड वार्नर को कप्तान बनाया, जबकि वाइस कैप्टन मैंने आंद्रे रसल को रखा है। आप किसे रखिएगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी दिक्कत हो इस फैंटेसी टीम से, या फिर कॉम्बिनेशन अगर कोई चेंज होने वाला है, कल प्लेइंग अगर कोई गलत हो जाती है, प्लेइंग में कोई नया प्लेयर जुड़ जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको लाइव में जुड़ जाना है हमारे साथ। टॉस के वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़ जाना है क्रिकेट एडिक्टर के लाइव सेशन में, वहाँ पे मैं होता हूँ, साथ में आपको और भी स्टैट्स ऐसे प्रोवाइड करता हूँ जिससे और थोड़ी आसानी होती है फैंटेसी टीम बनाने में। तो वहाँ जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पे कोई भी चेंजेस होंगे, फाइनल जो हमारी टीम होती है वो आपको लाइव सेशन में मिलता है। तो यूट्यूब चैनल पे, क्रिकेट एडिक्टर के यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ जाइएगा फटाफट, वहाँ पर आपको ये फाइनल फैंटेसी डीसी और केकेआर के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसकी फाइनल फैंटेसी आपको वहां पे मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्रिकेट से और भी जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप क्रिकेट एडिक्टर को देख सकते हैं लगातार। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं था आपके साथ प्रवीण यादव, बहुत बहुत धन्यवाद।